भगवान श्री कृष्ण के लिए मथुरा से एक पत्र आया। पत्र में लिखा है, सब ब्रजवासी आए, मथुरा में भारी मेला लगा है, कृष्ण बलराम को जरूर लाएं। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा, अक्रूर चाचा पत्र लाए हैं। कृष्ण की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और कहने लगे, भैया अब तो मेरे जाने को समय आ गया, अब सारी लीलाओं को विराम देने का समय आ गया। अब मैं वृंदावन छोड़ करके मुझे मथुरा जाना होगा। भगवान कृष्ण आंगन में गए, मैया की गोद में बैठ गए, अपनी मां को निहारने लगे। मैया ने सुंदर भोजन बनाया, अक्रूर जी को पवाया और नंद बाबा जी ने भोजन पाया। सब रात्रि में लेट गए, पर याद है कन्हैया को नींद नहीं आ रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा आधी रात हुई, भगवान कन्हैया कभी मैया के पास जाकर के देखते, कभी बाबा के पास जाकर देखते, आंखों से आंसू बह चले कृष्ण के। मुझे सुबह होते ही वृंदावन को छोड़ करके जाना पड़ेगा, और 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 100 वर्षों से पहले इन ब्रजवासियों से मिलन भी नहीं होगा। कैसे रहेंगे मेरे ब्रजवासी? मुझको बड़ी भारी याद आवेगी अपने वृंदावन की। ये मेरी यशोदा मैया कैसे रहेगी मेरे बिन? जब मैं गैया चराने चला जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मैया की नजरों से ओझल हो जाता हूँ तो मैया पागल सी हो जाती है, और जब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो मेरी मैया की कैसी दशा होगी। मेरी मैया ने मोको बड़ो प्रेम कियो, अपनो लाला समझ करके मोको आंचल से सींचो। मेरे बाबा ने मेरी हर इच्छा पूरी करी, मेरो हर सपना पूरो कियो। जो भी मैंने जिद की, मेरे बाबा ने मेरी हर जिद पूरी करी। मैं छोटो हतो, मेरो बाबा मोकू कंधे पे बिठा करके पूरा वृंदावन घुमा करके लावे। अब मैं चला जाऊंगा तो मेरी मैया कैसे रहेगी मेरे बेटे? कैसे रहेगी? आज आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। सारी रात हो गई, कृष्ण को नींद नहीं आई। मां से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये वही जान सकता है जिसने अपनी मां को खोया है, या जो अपनी मां से दूर हुआ है। सारी रात हो गई, कृष्ण को नींद नहीं आई। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर। माँ
सिर्फ आज की रात है, अगर आज मैया तू सो गई तो सारे जीवन भर पछताएगी। सजन सकारी जाएंगी, मेरे नयन मरेंगे रोए। विधि ना ऐसी रहन कर, जो भोर कभू नहीं हो। हे परमात्मा, ऐसी रात कर दो जो कभी सवेरा ना हो, ना सवेरा होगा और ना ही मुझे मेरी मैया को छोड़ना पड़ेगा। आज आज कृष्ण रो पड़े माँ को देख करके। मथुरा में वो सारी सुख सुविधा मिलेंगे, मथुरा में मैं राजा बना दिया जाऊंगा, मथुरा में मुझे सब सुख मिलेंगे, पर ये मैया का लाड़ कहाँ मिलेगा, ये मैया का प्यार कहाँ मिलेगा, ये माँ के हाथ का माखन कहाँ मिलेगा। सारी रात हो गई, कृष्ण को नींद नहीं आई। प्रातः होते ही भगवान जैसे मैया जागी, कन्हैया दौड़ करके गए, माँ के गले से लिपट गए। माँ, आज मुझे मथुरा जाना है। मैया कहती, हाँ लाला, तुझे मथुरा जाना है। लाला, मुझे तेरी बड़ी याद आवेगी, जल्दी आ जाइयो लाला। कृष्ण ने स्नान किया, ग्वाल वालों को सूचना मिली, सर्वेश्वर करुणा निधान मेरे ब्रज के नंदलाला, मेरे मोहन, मेरे चित्चोर जा रहे हैं। सब ग्वाल वाल आ गए। कन्हैया, अगर जा रहे हो तो मुझे भी साथ में ले चलना, मैं तुम्हारे भी नहीं जी पाऊंगा। इससे पहले कि कृष्ण रथ में बैठते, ग्वाल वाल पहले ही रथ में बैठ गए। गोपियों को सूचना मिली कि मेरे प्राण धन जा रहे हैं, मेरे प्रियतम जा रहे हैं। आज रोने लगी, सब गोपियां रोने लगी। गोपियों के आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। आज गोपियां भगवान कृष्ण को देख करके कहने लगी, कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, प्रेम ऐसा कहीं तुम नहीं पाओगे। श्याम, जा तो रहे हो, पर याद रखना, वृंदावन जैसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। सारे ब्रजवासी रो पड़े, आंखों से आंसू बह चले। कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए, सारे नगर में हल्ला मच गया। कन्हैया जा रहे हैं, कृष्ण बलराम जा रहे हैं। सब गोपियां आई, रथ के आगे गिर गईं और आज रोने लगी। बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सरई हम तो। हाथ छुड़ा करके जाना बड़ा सरल है, हाथ छुड़ा करके जाना बड़ा सरल है,
पर जब हृदय से जाकर दिखाना तब समझूंगी कि तू मर्द है। हृदय से जाकर दिखाना। सारे ब्रजवासी कृष्ण के विरह में आज रो पड़े। भगवान कृष्ण रथ में बैठ गए, उतर करके गए उस ऊखल के पास में, जिस ऊखल में एक दिन मैया ने लाला को बांधा। ऊखल भैया मैं तो जा रहा हूं, जब मेरी मैया को मेरी याद आवे तो तुम मेरे होने को एहसास दिला दियो। उस खंभे में लिपट करके भगवान रोने लगे, जिस खंभे में एक दिन मैया ने कन्हैया को बांध दिया। आज कन्हैया रो करके खंभ से कहते, भैया मैं जा रहा हूं। जब भी मेरी माँ इस खंभे में अटक करके बैठ जाए तो उसे ऐसो महसूस करवा दियो। भगवान माखन की मटकी को देख करके रोने लगे। छीके को पकड़ करके भगवान आज रोए। मेरी बहुत यादें हैं इस घर में, कौन कौन सी यादें मेरी माँ भुला पाएगी। और एक माँ को ये सहना बहुत कठिन है। एक बेटा तो माँ के बिना रह सकता है, लेकिन एक माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती। माँ दूर चली जाए, माँ अलग रहने लगे तो बेटा अलग रह लेता है, खुशी खुशी रह लेता है। पर अगर बेटा दूर चला जाए तो माँ दिन रात रोती है, दिन रात रोती है। न जाने मेरे बेटा ने कुछ खाया होगा कि नहीं, न जाने मेरा बेटा अभी तक पहुंचा होगा कि नहीं, न जाने मेरा बेटा कैसा होगा। ये माँ का स्वभाव है। कन्हैया आज माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगे। माँ मुझको विदा कर दे। मैया ने हृदय से लगाया, रोने लगी। कन्हैया एक एक क्षण के लिए जब तू अलग हो जाता था तो मानो मेरे प्राण चले जाते थे, और तू मथुरा जा रहा है, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। लल्ला जल्दी से आ जाइए। कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछे और अंदर ही अंदर रो रहे हैं कि माँ मैं कैसे कह दूं कि मैं जल्दी आने वाला नहीं। जब मेरी मैया को मालूम पड़ेगा कि मेरो लाला कन्हैया मेरा नहीं देवकी वसुदेव का था, तो मेरी मैया कैसे रह पाएगी, मेरे बिन कैसे रह पाएगी। भगवान मैया के हृदय से लिपट करके आज बहुत रोए। सारे ब्रजवासी कृष्ण के विरह में आज कृष्ण के जाने पर रो पड़े। कृष्ण रथ में बैठ गए, सारे ब्रजवासी रोने लगे। सारे ब्रजवासी रोने लगे। सारे ब्रजवासी आज कृष्ण के विरह में रोने लगे। न जाओ छोड़ रघुनंदन, न जाओ छोड़ ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। हमारी आँख के आंसू
हमारी आँख के आंसू तुम्हें रो रो कर मनाते हैं। विचार करो मैया, जब एक माँ अपने पुत्र से बिछड़ती है तो कितना दर्द होता है। जब एक माँ, जब एक पुत्र अपनी माँ से अलग होता है तो कितना दर्द होता है, ये वो माँ ही समझ सकती है। कन्हैया ने देखा माँ, इसने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, मैंने मटकी फोड़ी, मैंने छीके तोड़े, कबहू मेरी मैया ने मुझको मारो नहीं। जो भी मैंने जिद करी, मेरी मैया ने मेरी हर एक जिद पूरी करी। गोपियां शिकायत लेके आवे, मैया गोपियों को ही फटकार कर भगा देती। मेरे बाबा ने मुझे कंधों पर बिठा करके पूरा पूरा वृंदावन दिखाया। जब मेरे बूढ़े पिता को ये मालूम पड़ेगा, जब मेरे बूढ़े पिता को ये मालूम पड़ेगा कि मैं उनका बालक नहीं, मैं तो देवकी वसुदेव का बेटा था, तो मेरे बाबा कैसे रह पाएंगे। मेरे बिछड़ने का दर्द वो बुढ़ापे में कैसे सह पाएंगे, मेरे बिन कैसे जिएंगे मेरे बाबा। भगवान आज मैया के हृदय से लिपट गए। माँ, मेरा जाने का मन नहीं करता, मैया मुझको अपने हाथों से एक बार माखन खिला दे, एक बार मुझको माखन खिला दे। मैया ने लाला को हाथों से माखन खिलायो, कन्हैया की आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। माँ, सारे ब्रजवासी कृष्ण के विरह में रो पड़े। तुम्हारे बिना श्याम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, तुम्हारे बिना श्याम कैसे जिए। कान्हा रे, कान्हा रे, गोपाला रे, क्या तो है इस दिन को पाला, पाला रे गोपाला रे, क्या तो है इस दिन को पाला, गोपाला रे, गोपाला रे, क्या तो है इस दिन को पाला,
दिन को यशोदा मैया नंद बाबा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैया ने अपने लाला को सीने से लगा लिया और सीने से लगा करके मैया आज लाला को विदा करने लगी। देखा होगा जब बेटा कहीं परदेश भी जाता है ना तो पत्नी रोए ना रोए, बेटा रोए ना रोए, बेटी रोए ना रोए, घर में सब खुशी होंगे, सब प्रसन्न होंगे। बेटा परदेश जा रहा है कमाने, पर एक माँ एक ऐसी होती है कि जैसे बेटा पांव छूने जाता माँ की आंखों से आंसू बहने लगते। एक माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, कभी एक माँ नहीं चाहती। आज जब भगवान कन्हैया चलने लगे तो सारे ब्रजवासी रोने लगे, और जब माँ और बेटे का मिलन देखा तो मानो भगवान भी रो पड़ा हो, सारा ब्रह्मांड रो पड़ा हो। मैया ने सिर पर हाथ फेरते हुए विदा किया। लाला जा तो रहा है, जब तक तू लौट कर नहीं आएगा तेरी माँ कुछ भी नहीं खाएगी। भगवान रथ में बैठ गए, रथ चल दिया और जैसे ही रथ चला मानो सबके प्राण चल दिए हों। कृष्ण के संग में मानो सभी के प्राण जा रहे हों। सारे ब्रजवासी आज रो पड़े। लाला ये धरती सूनी अंबर सूना, सूना घर और आंगन। लाला तेरे बिना ये पूरा वृंदावन सूना है, तेरे बिना ये माखन सूना है, तेरे बिना ये मैया सूनी है, तेरे बिना ये गैया सूनी है। ये सारे ब्रजवासी तेरे बिन मर जाएंगे लाला, मर जाएंगे। सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया का रथ चल दिया। जैसे ही रथ आगे बढ़ा गोपियां एक एक करके रथ के आगे लेट गईं। जाना चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ निकाल दो, जब मेरे प्राण चले जाएं तब चले जाना। जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं तुम्हें कृष्ण नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। भगवान ने सबसे कहा सुनो मुझे जाने दो, आज मैं जा रहा हूं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, परसों। गोपियों ने समझा कल के बाद परसों। मैया इतनी भोली थी, मैया ने समझा कल के बाद परसों, पर भगवान ने कहा पर 100। पर कहते बाद को, 100 कहते 100 साल बाद। अगर कन्हैया ये कह देते मैया मैं 100 साल से पहले नहीं आऊंगा, तो मैया जीते जी अपने प्राणों को त्याग देती। कैसे रहती कृष्ण के बिन। कन्हैया ने कहा माँ मैं परसों आऊंगा। सब ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया एक दिन भी तेरे बिन नहीं बीतता है। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम किया।
प्रणाम करके आज चल दिए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, पीछे पीछे गोपियां ग्वाल बाल रोते हुए दौड़ने लगे। जहां तक रथ दिखाई पड़ा वहां तक पीछे पीछे ब्रजवासी दौड़ते ही रहे। शायद कन्हैया अभी लौट आए, शायद अभी लौट आए, पर भगवान नहीं लौटे। यमुना तट पर पहुंचे। यमुना के तट पर जब गए तो वहां अक्रूर चाचा ने यमुना जी में स्नान किया। अक्रूर चाचा को भ्रम था, उस भ्रम को तोड़ा। आज बार बार मुड़ करके देख रहे हैं। राधा जी से भेंट हुई, भगवान राधा जी के चरण पकड़ करके रोने लगे। राधा जी के चरणों में बैठ करके आज भगवान रोने लगे और बोले, किशोरी जी हमें वृंदावन से क्यों दूर कर रही हो? हमें वृंदावन से दूर ना करो। अगर हमें वृंदावन से दूर कर दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगा राधा। ये ब्रजवासी मेरे प्राण है, और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा राधा। आज भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिले। राधा जी ने कृष्ण को विदा किया और कहा, प्रभु जो लीलाएं करने के लिए आए हो उन लीलाओं को आप पूर्ण करो। राधा कृष्ण के विरह में एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मानो एक पत्थर हो गई हो। जो राधा कृष्ण के बिन एक क्षण नहीं रहती हैं, वो कृष्ण के बिना कैसे रहेंगी? ये सोच करके, ये देख करके आज किशोरी जी की आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें झपकती भी नहीं। भगवान का रथ चला गया, मथुरा में पहुंचा। नगर में हल्ला मच गया, पूतना को मारने वाले आ गए। पूतना को मारने वाले आ गए, सब देखने के लिए दौड़ने लगे। कन्हैया पहुंचे हैं धोबी घाट पर। ग्वाल वालों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा, भैया हम लोग मथुरा में आए हैं, मथुरा में तो भारी मेला लगा है, और भैया हम लोग ठहरे गांव के ग्वारिया, हम लोग ठहरे गांव के ग्वारिया, गैया चराने वाले। तो भैया हम जल्दी जल्दी में अच्छे कपड़े नहीं पहन के आ पाए, और यहाँ मथुरा है शहर। अगर यहाँ मथुरा में ऐसे चलेंगे तो लोग तुम्हारी हंसी करेंगे कि देखो कन्हैया कैसे लोगों को लेकर आ गया। कपड़ों की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। कन्हैया गए धोबी घाट पर, और जैसे ही धोबी घाट पर गए, कन्हैया ने रजक से कहा, भैया हमें वस्त्र दे दो। रजक तो उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान ने एक तमाचा मारा, और जैसे ही मारा तमाचा, सो सिर अलग और धड़ अलग, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जल्दी जल्दी कपड़े छीने, और कपड़े छीन करके उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए और चल दिए। भैया दर्जी पर कृपा की। दर्जी ने कपड़े काट छांट करके छोटे कर दिए। भगवान पहन करके आगे बढ़े। सुदामा नाम के माली ने माल्यार्पण किया। आगे बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी
एक स्त्री दिखाई पड़ी जिसका नाम है कुब्जा, कुबड़ी। भगवान कहने लगे सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा कहती है मेरा नाम कुब्जा है, मैं चंदन सेवा करती हूँ। भगवान कहने लगे तब मेरे भी चंदन लगा दो। कुब्जा ने चंदन लगाया, ग्वाल वाल कहने लगे मेरे भी चंदन लगा दो। सबके चंदन लगवाया। भगवान कहने लगे दाऊ भैया चंदन लगवाने के बाद दक्षिणा दी जाती है, और ये कुब्जा के पीठ में कुबड़ निकरो, कुबड़ लाओ मैं ठीक कर दूं। बलराम कहने लगे दाऊ भैया बोले ए स्त्री है छूना मत, नहीं तो बाबा से शिकायत कर दे। कन्हैया कहने लगे सास के जब पूरा माथो रंगवा बैठे तब स्त्री याद नहीं आई? जब चंदन लगवा रहे थे तब समझ में नहीं आया कि स्त्री है, और अब कुबड़ ठीक करने में स्त्री पुरुष दिख रहा है तुम्हें? भगवान ने एक पैर पर पैर रखा, एक हाथ ठोड़ी से लगाया और ये मारा झटका, और जैसे दिया झटका सो कुब्जा एकदम सुंदर हो गई। बोली कृष्ण भगवान की। कुब्जा को सुंदरता प्रदान करी। मानो भगवान ये कहते हैं कि जो चंदन सेवा करता है, जो चंदन दान करता है, जो किसी के चंदन लगाता है, भगवान उसे सुंदरता प्रदान करते हैं। तुम कभी भी देखना अपना सूना मस्तक लेकर के जाना, फिर शीशे में मुंह देखना तो अलग लगेगा, और जब आप चंदन लगा लेंगे आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, आपकी सुंदरता बढ़ जाती है चंदन लगाने से। ये पहचान है हमारे सनातन की। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान कन्हैया आगे बढ़े, चाड़ू मुष्टिक सल तो सल कूट को मारा, कुबलिया पीड़ गज को संहारा। वो धनुष रखा था, उस धनुष को उठाया, तोड़ करके फेंक दिया। कंस को मालूम पड़ गया कि वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए हैं। कौन? बोले मारने वाले। कंस छुप करके बैठने लगा। भगवान दौड़ करके पहुंचे सिंहासन के पास और ये पकड़ा दोनों हाथों से आज कंस को। भाग कहां रहा है? ओरे मामा कंस आज तू बनो घमंडी है, और पीछे मुड़कर देख जरा खतरे की झंडी है, और चले ना चाल अब तेरी लगाऊंगो मार मैं तेरी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। दोनों हाथों से पकड़े बाल और बाल पकड़ करके ये खींचा नीचे, सीने पर बैठ गए भगवान और कहने लगे ओरे पापी, शायद तू भूल गया हो तो याद दिला दूं, मैं उसी देवकी का 8वां लाल हूं और तेरा काल, मैं ही देवकी का 8वां लाल हूं। कंस थर 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 कांपने लगा। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे याद कर, ऐसा ही समय था, मेरे माता पिता तेरे आगे गिड़गिड़ाते रहे और तुझे दया नहीं आई। मेरी माँ देवकी जिसका विवाह हुआ और तूने कारागार में डाल दिया, मेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती रही पर तुझे दया नहीं आई, और आज तू मुझसे दया चाहता है। सीने पर बैठ गए और ये जमाया मुष्टिक और बना करके आज घूसा और ये छाती पर प्रहार करना प्रारंभ किया। तब तक मारना बंद नहीं किया जब तक कंस के प्राण नहीं चले गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। मारा कंस के घूसा छाती में, और जैसे छाती में घूसा मारा कंस के प्राण चले गए। सारे ब्रजवासी नाचने लगे, झूमने लगे। दौड़ करके गए कन्हैया, कारागार से अपने माता पिता को मुक्त किया, वसुदेव जी को मुक्त किया, मैया देवकी को वो मुक्त किया, नाना उग्रसेन को कारागार से छुड़ाया। जितने बंदी गृह में बंदी पड़े थे सबको मुक्त कर दिया और कहा जाओ अपने अपने घर। भगवान नाना से कहने लगे नाना हमें क्षमा करना, हमने मामा को मार दिया।
हमें क्षमा कर दो। नाना कहने लगे कन्हैया तुमने नहीं मारा है कंस को, कंस तो मेरी नजरों में उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे कारागार में डाल करके स्वयं राजा बना था। पिता की नजरों में उसी दिन मर गया था, समाज की नजरों में उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपने पिता का अपमान किया था। आज तुमने पुतले को मारा है, कंस तो बहुत पहले मर गया। कन्हैया मथुरा के राजा बन जाओ। कन्हैया कहने लगे नाना मैं राजा नहीं बनूंगा, मथुरा के राजा आप ही बनिए। यदि मैं मथुरा का राजा बन गया तो आगे आने वाले समय में लोग कहेंगे कि राज्य लेने की वजह से मामा को मार दिया भांजे ने, राज्य हड़पने की वजह से, जबकि कारण तो कुछ और ही होगा। नाना मैं ये कलंक नहीं ले सकता, इसलिए आप राजा बनो। नाना को राजा बनाया और चले गए।